विराम चिन्ह। देखिए और समझिए, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। हमें जाने दो अंकल, यह सब मेरा है, नहीं दूंगा, चाहे जो कर लो। बच्चों, ध्यान दीजिए, ऊपर की हुई बातचीत को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप देखेंगे कि पेड़ से लटका बालक माली से कह रहा है, हमें जाने दो अंकल। इस वाक्य में केवल एक ही चिन्ह है। दूसरा बालक माली से कह रहा है, यह सेब मेरा है, नहीं दूंगा, चाहे जो कर लो। इस वाक्य में 3 जगह अलग अलग चिन्ह लगे हैं, जो इन चिन्हों की अलग अलग दशा दर्शाते हैं। माली बच्चों से कह रहा है, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। इन 3 वाक्यों में अलग अलग विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। विराम का अर्थ है रुकना। भाषा के लिखित और मौखिक रूप में यदि विराम न लिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हिंदी भाषा में लिखित समय विश्राम, रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। भाषा में प्रचलित कुछ प्रमुख विराम चिन्ह: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, योजक, निर्देशक, कोष्ठक, इखरा, दोहरा, उद्धरण, लाघव। पूर्ण विराम। पूर्ण का मतलब है पूरा और विराम का मतलब है रुकना। बात करते समय या लिखते समय जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो हम रुक जाते हैं, तब वहाँ पूर्ण विराम लगता है। जैसे बारिश बहुत तेज हो रही है, बारिश अचानक रुक गई, मुझे ठंड लग रही है, मैं जल्दी घर जाकर कपड़े बदल लेता हूँ। अल्प विराम। अल्प का मतलब होता है कम, थोड़ा। बोलते या लिखते समय जब हम बीच में थोड़ा रुकते हैं तब वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे धैर्य, सिद्धि, साहिल, ध्रुव और गुनगुन मेरे मित्र हैं। हम सभी लाल, हरे, पीले कपड़े पहनकर आए हैं। नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अर्ध विराम। अर्ध का मतलब होता है आधा। यह पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच का चिन्ह माना जाता है। जब हमें अपनी बातचीत के दौरान पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा रुकना होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, सभी फौजियों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं। बुआ और उनका परिवार भी दिल्ली आया था, अब उन्हें सिंगापुर जाना है। ध्यान देने योग्य बातें: 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों के बीच जब कोई योजक शब्द ना हो तो अर्ध विराम लगाया जा सकता है। यदि उपवाक्य से पहले ही अल्प विराम हो तो उसे अलग करने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में इस चिन्ह का प्रयोग बहुत ही कम होता है। प्रश्न सूचक चिन्ह। जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछे जाने या प्रश्न बनाने के लिए किया जाता है उसे अच्छे से स्पष्ट करने के लिए उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या कर रहे हो। कोष्ठक चिन्ह। जब किसी वाक्य में हम किसी शब्द का सरल अर्थ लिखते हैं या संवादों को जब लिखा जाता है तब पात्र की दशा दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री राम की चरण धूलि से अहिल्या का उद्धार हुआ। पीत, अंबर, ओड़े प्रभु श्री कृष्ण बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। राजा, प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। विस्मय सूचक चिन्ह। डर, शोक, दुख, हर्ष, खुश, हैरानी आदि मन के भावों को जिन शब्दों के द्वारा दर्शाया जाता है उन शब्दों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे छी, कितनी गंदी लिखावट है, अरे तुम भी आ गए, आहा, आज तो हम बगीचे में घूमने जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। इखरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, पुस्तक, कवि या लेखक के नाम पर प्रकाश डालने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत ने प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह किया है। रैदास के प्रभु दयालु हैं। साखी कविता में कवि ने नीतिपरक बातें बताई हैं। दोहरा उद्धरण चिन्ह। जब किसी के कहे हुए कथन को जैसा का वैसा लिखना हो तब उस दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, जय जवान जय किसान। महात्मा गांधी ने कहा, करो या मरो। अपूर्ण विराम चिन्ह। यदि पढ़ते समय किसी स्थान पर अर्धविराम की अपेक्षा अधिक समय तक रुकना पड़े तो अपूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए।
महात्मा गांधी जी ने जीवन में 2 सिद्धांतों को महत्व दिया है, सत्य, अहिंसा। ध्यान देने योग्य बातें। अपूर्ण विराम को उपविराम भी कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द पर प्रकाश डालने के लिए भी किया जाता है, जैसे एवरेस्ट, मेरी शिखर यात्रा, संगणक, वर्तमान युग की आवश्यकता। इन उदाहरणों में अपूर्ण विराम से पहले लिखे शब्द पर जोर देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। योजक। योजक का अर्थ होता है मिलाने वाला या जोड़ने वाला। इस चिन्ह का उपयोग 2 शब्दों को या पदों को जोड़ते समय किया जाता है। साथ ही 2 शब्दों की पुनरावृत्ति, दोहराव होने या युग्म शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे अलग अलग, माता पिता, सुख दुख, तन मन धन। लाघव चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द को संक्षेप या संक्षिप्त में लिखने के लिए किया जाता है, जैसे प पंडित, डॉक्टर, वी विश्वविद्यालय। विवरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी बात का स्पष्टीकरण देते समय किया जाता है, जैसे संज्ञा के प्रकार निम्नलिखित हैं, संधि के प्रकार निम्नलिखित हैं, सर्वनाम के भेदों की जानकारी इस प्रकार है। इस चिन्ह का मतलब यह होता है कि आगे की ओर देखिए, उत्तर स्पष्टीकरण आपको आगे दिखाई देगा। हमने सीखा, विराम का अर्थ है विश्राम या रुकना। भाषा को लिखते समय रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा में प्रचलित कुछ प्रमुख विराम चिन्ह पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह।